आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं। हम लोगों से बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े भी होंगे और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। हम इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा इंग्लिश उतना बेहतर नहीं हो पाता है और ना ही इसको हम बेहतर ढंग से सीख पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इंग्लिश ग्रामर को निश्चित समय में समाप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण इसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसे पूरे डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके कारण हमको इंग्लिश समझने में और सीखने में बहुत परेशानी होती है और हमारा एक्यूरेसी भी ठीक नहीं हो पाता है। तो फिर हम इसे पढ़ने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ज़्यादा समय दे करके इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से सीख लें, पूरे डिटेल्स में पढ़ लें, जिससे हमारा इंग्लिश बेहतर हो जाए, पढ़ने और सीखने में कोई परेशानी नहीं हो और हमारा एक्यूरेसी भी ठीक हो जाए। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम इंग्लिश ग्रामर को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे हमारा एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाएगा और हम फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी हमको टॉपिक पढ़ना है बोर्ड पर मेंशन हुआ है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स के अंदर हम पूरे ग्रामर को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और जिससे हमको इंग्लिश ग्रामर समझने और पढ़ने में आसानी होगा। तो हम अगले लेक्चर में आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में ये होता है कि एक के बाद एक रूल नियम लिखवा दिया जाता है, जिससे हमको समझने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको हम कुछ आपके सामने रख रहे हैं। जिससे होता है कि एन एंड नाउन्स, द एंड नाउन्स, डिफरेंट मीनिंग ऑफ एन, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, उसके बाद रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जिससे हमको समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक बार हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, फिर हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा हो जाएगा। जब हमारा एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा तो फिर हम अपना स्पीड भी गेन कर लेंगे। एक बार हमारा स्पीड भी अगर अच्छी हो गई तो फिर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बेहतर ढंग से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए। हमें उम्मीद है कि हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से सीख लेंगे। इसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो हम फिर अगले लेक्चर में आर्टिकल्स को लेके आएंगे और फिर उसको डिटेल्स से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक मेंशन है सब टॉपिक्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसका भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक से जो भी एग्ज़ाम पैटर्न पे जो क्वेश्चन होगा उसका भी डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह हमें उम्मीद है कि हमारा इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे हमको सीखने पढ़ने में बहुत परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बने रहना है ताकि हमारा इंग्लिश बहुत बेहतर हो सके। एक बार हमारा इंग्लिश बेहतर हो गया फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगा, फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बहुत बेहतर ढंग से। तो आप लोग इस पे बने रहिए और आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा और जो भी वीडियो होगा आप फुल वॉच कीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ कि इसमें क्या कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए। कोई भी काम रेगुलर कीजिएगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बने रहना है और फुल वॉच करना है। हम लोग इंग्लिश को बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो इसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे बने रहना है, जिससे हमारा इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाए। तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आर्टिकल्स को लेकर के और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।
ओके, थैंक यू।